याद की प्रैक्टिस तो करनी है। जैसे स्कूल में बच्चे पीटी करते हैं ना, उनकी तो याद तो नहीं होती है, वो काय की प्रैक्टिस करते हैं? वो सिर्फ शरीर की इंद्रियों के हलन चलन की प्रैक्टिस करते हैं। और तुमको क्या बताया? सिर्फ याद नहीं, अगर सिर्फ याद किया तो निवृत्ति मार्ग वाले। याद के साथ साथ है कर्मेंद्रियों से कर्म भी करना है। तुम कर्म योगी हो, सिर्फ योगी हो या कर्म करते हुए योगी हो? सन्यासियों मिसल खाना आदि पकाना कर्म करना छोड़ना नहीं है। तो ये प्रैक्टिस करनी है। खाने के टाइम में भी प्रैक्टिस करनी चाहिए कि मैं बाबा की याद में खाता हूं, तो बाबा याद पड़ता रहे। ऐसे भी नहीं है कि कोई खाते समय में सारा समय याद में रहते होंगे और खाते रहेंगे। ऐसे होता है क्या? तो क्या प्रैक्टिस करनी है कि निरंतर याद रहे। खाते हैं तो भी निरंतर याद रहे, देखते हैं तो भी निरंतर याद रहे। कोई भी कर्मेंद्रियों से कर्म करते हैं तो क्या प्रैक्टिस करनी है? निरंतर याद रहे। ये बड़ा मुश्किल है, फिर भी याद जरूर करना है। ट्रेन में बैठते हो, वहां तो कोई धंधा धोरी नहीं है, तो भी वहां आप ही याद में रह सकते हो। ये याद तो बिल्कुल ही सहज है। मैं आत्मा हूँ, बाबा ने मुझे कहा है कि मुझे याद करो, तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के विकर्म विनाश हो जाएंगे। तो याद ही करना है। ये याद करना कोई बड़ी बात नहीं है, कभी कहते हैं याद करना बड़ी बात नहीं है, बड़ा सहज है, कभी कहते हैं ये बड़ा मुश्किल है। ये बाबा दोगली बातें करता है क्या है? क्यों? ये दो बातें नहीं हो गई? कभी कहते हैं बड़ा मुश्किल है, कभी कहते हैं बहुत सहज है, कोई बड़ी बात नहीं। दो बातें नहीं हुई। कैसे? माना कर्मेंद्रियों से कर्म करते
निरंतर याद करना बड़ा मुश्किल है। और वो प्रैक्टिस है जितनी पक्की होती जाएगी, जो फालतू टाइम होता है, जैसे ट्रेन में बैठे हैं, कोई धंधा धोरी नहीं है, तो वहां याद अच्छे से आवेगी। इसलिए बताया कि प्रैक्टिस पक्की होने पर सहज हो जाएगा। अगर प्रैक्टिस नहीं की है, अभ्यास नहीं किया है, तो कठिन हो जाएगा।